आदाब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा है और विधानसभा चुनाव में कालिका जी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी के बारे में विवादित बयान दिया है, उससे ये साबित हो रहा है कि उसकी जो शिक्षा है, जो उसने भाजपा में या आरएसएस में जो शिक्षा दी जाती है, जो सीखा है, वो स्टेज पे बोल रहा है। ये सिर्फ प्रियंका गांधी जी की बेइज्जती नहीं है, ये प्रियंका गांधी का अपमान नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की आधी आबादी का अपमान है। और इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की सोच क्या है, महिलाओं के प्रति उनका नजरिया क्या है इस देश के अंदर, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रमेश बिधूड़ी एक घटिया किस्म का इंसान है, बल्कि मैं तो यूं कह सकता हूं उसको कि वह वैसे ही है जैसे नावदान में बजाते हुए नावदान में कीड़े होते हैं, उस तरीके का इंसान रमेश बिधूड़ी है। उसने पार्लियामेंट के अंदर अपने साथी सांसद दानिश अली को गालियां दिया और हमारे स्पीकर महोदय ने कुछ नहीं किया, उसे और प्रोत्साहन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हो गई। बजाय इसके अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता होती, नाम मात्र की नैतिकता होती, तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से निकालती। भारतीय जनता पार्टी उससे माफी मांगने के लिए मजबूर करती है और खुद इस देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने सिर्फ माननीय प्रियंका गांधी जी का अपमान नहीं किया है, पूरे देश की आधी आबादी का अपमान किया है। लेकिन न तो उन्होंने दानिश अली के बारे में गालियां देने पर संसद के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस वक्त कार्रवाई हो जाती तो आज इतनी हिम्मत उसकी नहीं होती। लेकिन इसलिए उसकी हिम्मत, उसे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में गाली देने का, नफरत फैलाने का होड़ लगा हुआ है। कौन कितनी गाली दे सकता है, कौन कितना नफरत फैला सकता है, उसको उस हिसाब से इनाम दिए जाते हैं, उसके उस हिसाब से मंत्रालय दिए जाते हैं। और रमेश बिधूड़ी तो भूतपूर्व सांसद भी रहा है, हार गया और अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता, कालिका जी विधानसभा की जो जनता है, रमेश बिधूड़ी को इसका सबक जरूर सिखाएगी। और कांग्रेस पार्टी इस घटिया इंसान के इस विवादित बयान को किसी भी कीमत पर इसे माफ नहीं करने वाली है और इसको जूतों का हार पहनाने का काम करेगी। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास, कांग्रेस पार्टी में किसी भी नेता को, किसी भी दल के नेता को या नेत्री को कभी भी अपशब्द, ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाता, कोई अपशब्द नहीं बोला जाता जिससे उसके अपमान हो, उस नेता का अपमान हो। ये संस्कार कांग्रेस को दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी एक सांस्कारिक पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। अगर संस्कार नाम की कोई चीज होती तो रमेश बिधूड़ी जैसा नाली का कीड़ा उसकी पार्टी में, भाजपा में आज बना रहता और विधानसभा का उम्मीदवार घोषित होता। ये संभव नहीं था। लेकिन वहां पर तो इसी तरीके के लोग हैं। इसलिए आज हिंदुस्तान की राजनीति किस दिशा में जा रही है, हिंदुस्तान की सियासत को कितना गिराने का प्रयास कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ही भाषण देते हैं और कहते हैं मंगल सूत्र छीन ले जाएंगे, भय छीन ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप भाषण करते हैं, तो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो चेले हैं, जाहिर सी बात है वो भी वही भाषा बोलेंगे। तो ये होड़ लगी हुई है और ये दुख की बात है कि इस देश
का लोकतंत्र शर्मसार होता है इस तरीके के विवादित बयान देने पर। ये देश लोकतंत्र एक दिन में की बिल्डिंग नहीं लोकतंत्र की तैयार हुई है। इसमें सैकड़ों करोड़ों लोगों ने अपने बलिदान दिया, लहू दिया, तब ये देश आजाद हुआ है। रमेश बिधूड़ी को क्या मालूम, क्योंकि जिस पार्टी में है, जिस शाखा में वो बैठते हैं, दोनों का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बाहर का है। उनके यहाँ कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ही नहीं, उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। उनको क्या मालूम कि इस देश को किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इस देश के तमाम क्रांतिकारी लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, एक मजबूत लोकतंत्र देने का काम किया इस देश को। आज इस तरीके के विवादित बयान दे करके इस देश को, इस लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। मैं इसकी पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।